अभी बिहार के तमाम शिक्षक भाई रोज सैकड़ों फोन आता है, पूछते हैं कि क्या हुआ सर, कब आएगा डिसीजन। न्यायिक कार्य में किसी का कोई बस नहीं चलता है और कब तक आएगा डिसीजन यह तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वह बहुत जल्द आएगा। हम लोग को पूरा विश्वास है। संविधान के दायरे में अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, उससे स्पष्ट था कि हम लोग का निश्चित रूप से जीत होगी, हम लोग को लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे और विरोध में नियोजित शिक्षक सड़क पर भी उतरे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे। हालांकि उसके बाद भी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें कई नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा भी दिया, लेकिन उसमें से कई ऐसे नियोजित शिक्षक भी थे जो कि पटना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने चले गए थे। हाईकोर्ट मामला पहुंच गया था। हाईकोर्ट पहुंचने के बाद नियोजित शिक्षकों का जो मामला था वो रिजर्व रख दिए गए थे। लेकिन देखिए यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, वो बता रहे हैं कि अब नियोजित शिक्षकों का जो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, इतने तारीख को नियोजित शिक्षकों को लेकर कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा। तारीख बता रहे हैं कि कितने तारीख को फैसला आना है और क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। जैसा कि आप सभी शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों को पता है कि लगातार नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर के, राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के, समान काम समान वेतन को लेकर के, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के लगातार हम लोग का संघर्ष चल रहा है। रोड पर भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है। आप लोग को मालूम है कि रोड पर लगातार जो संघर्ष चल रहा था, सरकार कुछ नहीं, उनके कान पर जू नहीं रेंगी। यहाँ तक कि जब विधानमंडल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि स्कूल 10 से 4 चलेगा, वह भी आज तक लागू नहीं हुआ। आज तक वह भी 9 से 5 ही चल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई हुआ, पुनः उसका डेट 13 मार्च को दिया गया था। लगातार 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च 3 दिन तक हम लोग का सुनवाई हुआ। हम लोग के तरफ से विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय जी थे पटना हाई कोर्ट के, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से हम लोग नायडू साहब को लाए थे, उन्होंने बहस किया और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया। अभी बिहार के तमाम शिक्षक भाई रोज सैकड़ों फोन आता है, पूछते हैं कि क्या हुआ सर, कब आएगा डिसीजन। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न्यायिक कार्य में किसी का कोई बस नहीं चलता है और कब तक आएगा डिसीजन यह तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वह बहुत जल्द आएगा। हम लोग को पूरा विश्वास है। जिस तरह से हम लोगों के वकील साहब ने सरकार के सामने संविधान के दायरे में अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, उससे स्पष्ट था कि हम लोग का निश्चित रूप से जीत होगी, हम लोग को लाभ मिलेगा। इतना तय है, तय नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि किसी भी शिक्षक भाई बहन को जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। किसी भी भाई बहन को टॉर्चर नहीं किया जाएगा और जो परीक्षा दे करके पास करेंगे, हमको तो उम्मीद है कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अगर होगी भी तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा, उनको निश्चित रूप से विशेष लाभ मिलेगा, जैसे सेवा निरंतरता का लाभ, पे मैट्रिक संरक्षण का लाभ। इन सब लाभों के लिए हमारा लगातार मांग है और ये मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। थोड़ा दिन और इंतजार करने की ज़रूरत है, कब तक आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि माननीय चीफ जस्टिस का स्थानांतरण भी होने वाला है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जाने से पहले अपना डिसीजन दे देंगे और हम लोग के पक्ष में आएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। दूसरा पक्ष जो हमारा रोड पर के संघर्ष का चल रहा है, उसी क्रम में परसों शिवहर माननीय शिक्षा मंत्री जी आए हुए थे। उनसे बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले शिक्षक संघ बिहार के जिला अध्यक्ष उमेश तिवारी जी सहित वहाँ के अन्य सभी शिक्षक नेता मिले, अपनी मांग रखे। हमें ताज्जुब हुआ, उन्होंने एक उदाहरण दिया बिहार पुलिस से, कहा कि हम बिहार पुलिस से आते हैं, जब छुट्टी को लेकर हुआ तो हम लोग लगातार कार्य करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह बिहार पुलिस कार्य करती है, शिक्षकों से भी सारे पर्व त्यौहार की छुट्टी को रद्द करके काम लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जिस तरह बिहार पुलिस को साल में 13 माह का पेमेंट मिलता है, 12 माह के बाद 1 माह का बोनस, 13 माह का पूर्ण पेमेंट मिलता है, हम
सरकार से और विशेष रूप से शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि आप तमाम शिक्षकों को भी 13 माह का पेमेंट दीजिए, क्योंकि अब आपने होली का छुट्टी खत्म कर दिया, आपने शब बारात का छुट्टी खत्म कर दिया, आपने गुड फ्राइडे का छुट्टी खत्म कर दिया, रक्षाबंधन का छुट्टी खत्म कर दिया, यहाँ तक कि गर्मी छुट्टी शिक्षकों के लिए खत्म कर दी है। तो जब सारी छुट्टी खत्म हो गई और बिहार पुलिस से आप तुलना ही हमारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो है वह आप 13 माह का पेमेंट दीजिए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हम इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप इनकलाब की तरह तैयार रहिए, आप रुकिए नहीं, आप झुकिए नहीं, आप टूटिए नहीं। हमारे एक शिक्षक भाई अभी सुसाइड कर लिए हैं, आत्महत्या कर लिए हैं। उन पर मुखिया द्वारा, पंचायत जो सदस्य थे उनके, शिक्षा समिति का अध्यक्ष, उनके द्वारा, उनके पति द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि उनका निकाल दे। मैं उसे तमाम से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी सूरत में डरिए नहीं। यदि कोई समस्या है, आपको शिक्षा समिति से समस्या है, शिक्षक जो है ग्रामीण से समस्या है, पदाधिकारी से समस्या है, तो आप मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। आपकी समस्या हमारी समस्या होगी, हम आकर वहां लड़ेंगे और आपको निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। आप तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका केशव कुमार, प्रदेश। तो अभी आपने देखा जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आएगा। नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे और सड़क पर भी उतरे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे। नियोजित शिक्षकों पर लाठियां भी बरसाई गई थी। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले के बाद कई ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो पटना हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट में जाने के बाद सुनवाई हुआ और मामला को रिजर्व रख दिया गया था। लेकिन देखिए, अब अंदर की बात जो केशव कुमार है वो बता रहे हैं और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आएगा, यानी कि बड़ी राहत नियोजित शिक्षकों को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार कई ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया और उनके मन में ये लगातार बातें चल रही थी कि अगर हम परीक्षा नहीं देंगे तो फिर मेरे नौकरी का क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, स्थानांतरण का भी मामला था। लेकिन देखिए, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर अंदर की बात बता रहे हैं केशव कुमार और बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आएगा। आपको बताते चले कि मामला हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बाद रिजर्व रख दिया गया था। लेकिन अब देखिए, केशव कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों को खुशी मिलने वाली है। तमाम जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, उनके घर पे खुशियाँ आने वाली है। बहुत जल्द ही उनको खुशियाँ मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, इसको लेकर शिक्षक संघ के जो नेता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत जल्द ही जो नियोजित शिक्षकों का मामला है वो हो जाएगा और जो के पाठक हैं वो हार जाएंगे। और भी क्या कुछ कहना था केशव कुमार का, वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।